अब IRGC जो कह रहा है अमेरिका हमसे डर गया और अमेरिका को लग गया कि हम और ये जो हमारा जहादी समूह है, ऑल दिस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, इससे अमेरिका मिलके भी नहीं जीत सकता, और अमेरिका और इजराइल ने हार मान ली। मैंने कहा यार तुम लोग गजब, मतलब तुम्हारा दुश्मन किसी भी सूरत में हर तरह से हारता, चाहे तुम मरे हो, तुम्हारे लोग मरे हो, तुम्हारे लीडर गए हो, तब भी वो हार गया। और मार्केट जो है, मार्केट्स रैली कर रहे हैं, मार्केट्स आर प्रॉफिटिंग। डॉलर जो क्रूड है, अचानक स्टॉक मार्केट्स में उछाल आ गया, जो क्रूड हैज कम टू $81 पर बैरल। तो क्रूड के दामों में एकदम गिरावट आई और स्टॉक्स अमेरिका के एकदम उछले। अब देखिए अमेरिका में सुबह होगी, आज रात अमेरिका का मार्केट लगभग सारा रिकवर करेगा। यहाँ से 13-14 वैसले वापस भेज दिए। और इस अनाउंसमेंट से थोड़ा पहले मैं देख रहा था मैक्रोन, मर्स और स्टामर, ये सब बैठ के कुछ खिचड़ी पका रहे थे कि कैसे यूरोप लेड अलायंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलेगी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल के यूरोप वाले घंटी बजा के ले गए। और ये जो ट्रम्प का कहना है कि जब तक डील नहीं होगी तब तक ये सारा बंद रहेगा। $20 बिलियन मैंने आपको बता दिए थे। हमारे यूरोपियन भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके घूम रहे। इजराइल के परिप्रेक्ष्य से एक बुरी खबर है, इजराइल का एक टैंक आज हिट हुआ है लेबनान में और 6-8 लोग जख्मी हुए। 2 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत काफी क्रिटिकल बताई जाती है। अब कुछ भी हो सकता, प्रभु उनकी रक्षा करे, बट द कंडीशन इज नॉट गुड। ये इजरायली मीडिया से मैं बिल्कुल अल जुलानी ने फ्रंट खोल दिया है, राइट। काफी हमास के और हिजबुल्लाह के लीडर मारे जा रहे हैं। इंडिया का टैंकर जो 200 मिलियन बैरल का है, वो लेके आ रहा है जया सुपर टैंकर, इंडिया तेल लेके आ रहा है। लेबनान की हालत खराब है और इजराइल कट्स ने कहा है कि हमारे पास अब भी सारे विकल्प है। अगर हमें कभी भी लगा हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ या हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करा, वी हैव द राइट टू गो एंड ब्रेक द सीज फायर। तो ये सीज फायर टेम्परेरी है, ये इजराइल के परिप्रेक्ष्य से परमानेंट नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की वाट लगी है, जोसेफ अयोम ने इसका वेलकम किया है, बोला ठीक है जी आप आइए, बिल्कुल हम अमेरिका जाएंगे और अमेरिका से बात करेंगे। साउदर्न लेबनान की हालत और भी खराब है बिकॉज इट्स वॉर टोन, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, कुछ है नहीं। नॉर्दर्न फिर भी सही है, साउदर्न की हालत बहुत खराब है। ट्रंप अपनी गेम में खेल रहा है। ट्रंप कह रहा जी वीकेंड पे हमारे पाकिस्तान से के थ्रू प्रपोजल आएगा और पाकिस्तान में अगर मीटिंग होगी तो मैं खुद जाऊंगा, आई वांट टू क्लोज द डील, ये ट्रंप कह रहा है। खातिब हिजबुल्लाह का लीडर, जिसमें 20 मिलियन का बाउंटी था, वो घूम रहा है। हिजबुल्लाह के 3-4 कमांडर तो रात को भी मारेंगे। S-400 का मसला इज देयर। व्हाट लिंडसे ग्राहम कह रहा है कि ट्रंप इज इन डायरेक्ट टॉक्स विद ईरान। वो जो रिजीम चेंज की बातें हो रही थी या कोई ऐसी शक्ति है जिनके साथ बातचीत हो रही है, तो ट्रंप कह रहा है कि लिंडसे ग्राहम कह रहा है कि ट्रंप डायरेक्ट टॉक्स ऑन ईरान में, मैंने उसको फोन पे बात करते देखा। ट्रंप से पूछा गया आपने सवाल, तो रिपोर्टर सवाल पूछते कह रहे भाई साहब आप चिल्ला क्यों रहे हो? ट्रंप ने कहा आई हैव बीन शाउटिंग एट यू बिकॉज माय थ्रोट इज बैड। व्हाई इज योर थ्रोट बैड? बिकॉज आई हैव बीन शाउटिंग ऑन ईरानीज ऑल नाइट। तो ये तो बिल्कुल आप क्लियर मान के चलिए ट्रंप की किसी से तो ईरान में बात हो रही है। मुस्तफा खमेनी का फोटो अली खमेनी के पीछे आ गया, बट दे आर नोवेयर टू बी सीन, राइट। यहाँ से जुलानी ने एक और तीर चलाया, कह रहा है कि 1974 का जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है हमारा इजराइल के साथ, उसमें अब 1974 की पोजीशन पे चलाया जाइए, इनकी गोलान हाइट छोड़ दीजिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इजराइल कभी गोलान हाइट्स नहीं छोड़ेगा। सो इट इज काइंड ऑफ सिमरिंग। अमेरिका थोड़ा हेल्पलेस है। हिजबुल्लाह के काफी लीडर मारे गए हैं और आज भी हिजबुल्लाह ने अटैक किए, करीब 20 मिसाइलें दागी थी पर कहीं लगी नहीं। लेबनान में डिस्ट्रक्शन अनपैरेलल लेवल का है। लेबनान और गाजा में डिस्ट्रक्शन लगभग सेम लेवल का है। और ये ट्रंप खुल के कह रहा है मैं ईरान को प्रेशर कर रहा हूँ, मैं ईरान को दबा रहा हूँ कि मेरी शर्तें मानो। और वो ईरान का 10 पेज का डॉक्यूमेंट जेल लेने गया, जो शर्तें मानी जाएंगी वो ट्रंप की मानी जाएंगी। सुनने में तो ये भी आया कि जब ईरानी पाकिस्तान से गए, जबकि वो ट्रक से, बस से, कार से, पूरे कैमोफ्लेज में पाकिस्तान से निकले,
काफी अमेरिकन जेट्स वर एस्कॉर्टिंग देम टू द ईरानी बॉर्डर। अभी एक बार बताओ, अगर इसराइल को उसको गिराना होगा, कैन पाकिस्तानी जेट्स डू एनीथिंग? दे कांट डू नथिंग। तो मुल्ला मुनीर ने जेट्स तो भेज दिए, पर बोला बेटा ऐसा है, इसराइल मार न दे, इसलिए जरा मालगाड़ी में बकरियों के साथ छुप के जाओ, उसमें किसी को डाउट नहीं होगा। सो दैट इज द रियलिटी ऑफ देम। बाकी नॉर्दर्न लेबनान में कुछ कुछ लोग इनके वापस आने लगे, दैट इज नॉट अ गुड साइन। इनके कुछ कुछ लोग हिजबुल्लाह के वापस आने लगे हैं, विच इज अ वेरी वेरी बैड साइन। बाकी पीट हेग्सेथ की ब्रीफिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। सबसे अच्छी बात मुझे लगी ब्रैड कूपर की, उसने कहा इजराइल जैसा साथी हमारे पास और कोई नहीं, देयर इज नोबडी हु फाइट्स बेटर देन इजराइल। हिजबुल्लाह सीज फायर मना रहा था, सेव कर रहा था, क्योंकि उन्हें ये सीज फायर की जरूरत थी। बाकी सेंटकॉम्स की तैयारी पूरी है, ममदानी का जलवा जोरों पे है। और अमेरिका इस सीज फायर को एनफोर्स कराना चाहता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका द्वारा पुश किया हुआ ये सीज फायर है, जो मैंने आपको बताया था, राइट। ये पुश किया हुआ सीज फायर है और इसीलिए अमेरिका इसको बार बार एनफोर्स कराना चाहता है। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, यहाँ सीज फायर खत्म होगा, वहाँ वो सीज फायर खत्म होगा, उसके बाद इसके 10 दिन शुरू होंगे, इनका क्रॉस ओवर पॉइंट होगा, कब क्या क्या होगा। अब कहीं ना कहीं बात अटकी यूरेनियम पे, और बात अटकी है कि जो इजराइल मना कर रहा है कि मैं अब आपका लेबनान की टेरिटरीज को जो मैंने कैप्चर करा मैं एग्जिट नहीं करूंगा, क्या वो ईरान को माननीय होगा? क्या ईरान इसको एक स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह यूज करेगा, या ईरान जिसकी करेंसी फेल होने वाली है, which is about to fail, will use this opportunity to grasp whatever they have, अपनी जान बचाने का प्रयास